आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में कार्य करने के लिए भी इंदौर से गए थे, तो क्या अनुभव रहा वहाँ आपका? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, मेरा नाम विश्वजीत मलिक है। हमारे टीम में जो अशोक जी अधिकारी हमको नेतृत्व करते हैं, हम उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। दूसरी चीज़, मैं आपके इस चैनल को, अमर उजाला को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सच के लिए आगे आए, लड़े, आपने इस कार्यक्रम को संबोधित करा, तो उसका बहुत बहुत अमर उजाला को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब बात करते हैं हम चुनाव की। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ जाने का। मैं वहाँ गया, जब वहाँ से लोगों को देखा, वहाँ की स्थिति देखी, एक प्रकार से बड़ा गुंडा राज था। दूसरी, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, शिक्षा का कोई स्तर नहीं था। इस तरह की जो चीज़ें, तमाम चीज़ें थी ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा था। अगर ममता दीदी को जनता के सामने फेस करना, तो कैसे फेस करेगी? कुछ तो होगा ना फेस करने के लिए, तो वो फेस नहीं था उसके पास। सबसे बड़ा मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा, महिला एक बहुत बड़ा बैंकिंग बोर्ड होती है। ये आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कहीं भी हो, उसका एक तरफा 45% का एक मुद्दा होता है जो इजीली मिलता। तो महिलाओं ने जो उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाई थी ना, उस आवाज़ से एक दीदी के पीछे हजारों दीदी ने लड़ी है। तो दीदी की जो लड़ी थी, वो दीदी ने और दीदी को उठा के अलग कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा वहाँ पे। दूसरा फैक्टर क्या रहा कि जो घोटाले हुए, आप सिंगूर में देखो, नैनो को उन्होंने, रतन टाटा जी का जो बलिदान रहा देश के प्रति, उन्होंने वहाँ से सिंगूर में से वो फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी। दुर्गापुर, इतना बड़ा इस्पात का कारखाना, इतनी सब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, जगह सब वो हो गए, बंजर हो गए, ना वो जगह मूल्यवान रहा और ना उपज हो रही है वहाँ पे। उसी तरह आप गुंडागर्दी में देखोगे तो दुर्गा पूजा इतना बड़ा वहाँ का रचयिता है, दुर्गा पूजा द्वारा वहाँ किया जाता है पंडालों में। दीदी ने इस बार पंडाल नहीं बैठने दिए, दीदी ने वहाँ से हुकुम अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो दीदी एक सीएम होने के बाद किसी एक प्रजाति को किस तरह से वो कर सकती है। उसी तरह आप बंगाल, महापौर जितने भी वो थे अपने, महानगर थे, सबसे पहला महानगर ही कलकत्ता बना था। आज उस महानगर में सबसे तरक्की के बाद ही महानगर बनता है, लेकिन वो तरक्की कहाँ है? आज हमारी जो पर इनकम है पर व्यक्ति की, वो मेरे हिसाब से 15 से 18,000 या 20,000 के लगभग है। वहाँ तो 4,000 5,000 की भी इनकम नहीं है पर व्यक्ति की। तो ये जो फैक्टर था ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या था? युवा लड़के जो बोर्ड बैंकिंग होते हैं, 19 साल से लेके आपके 25 साल तक, ये जो लड़के, ये फ्री बैठे हुए क्लबों में बैठे रहते हैं, गुंडागर्दी करते रहते हैं, इससे छीन लेना, इसको मार देना, इसको लूट लेना। जिनको शिक्षा विभाग में जाके परिवार संभालना, वो कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको शरण मिल रहा। और देश के लिए सबसे बड़ा फैक्टर था जो बॉर्डर लाइन थी वहाँ का, जो आपका मुर्शिदाबाद था, जो आपका चालदा था, मालंदा था, ये पूरा बेल्ट किनारे पे, जहाँ से पूरे वहाँ के बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं, उन्होंने एक दूसरा बंगाल बिठा लिया था उन्होंने। आज उनके पास कुछ आइडेंटिटी नहीं थी, फिर कैसे वोट डाल रहे थे, कैसे वो कर रहे थे। एसआईआर के बाद जब उनका वो हुआ, 70 80 90 लाख तक वो बाहर हो गए जनसंख्या, तो आधी से ज़्यादा जनसंख्या तो निकाली थी ना। अब जो रह गए वो तो प्योर वहाँ के जो लोग थे, प्रॉपर लोग, जिनकी इच्छा थी कि हमें लड़ना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने मौका दिया एक बार, इस बार 15 साल उन्होंने ममता दीदी को दे दिया, 45 साल उनको दे दिया, तो एक बार बीजेपी को भी देखें। और ये बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान था। अमित जी स्वयं वहाँ पे 15 दिन थे, 2 बार मेरी भी मुलाकात हुई थी, दूर से ही हुई है। मिथुन जी का भी बहुत बड़ा रोल था, हेमामालिनी जी का भी रोल था, ये सब लगे हुए थे। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, मैं मीडिया चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो आरएसएस ने पिछले, आप देखेंगे अगर ममता जी के 4 साल 5 साल के पहले अगर आरएसएस की जो बूथ स्थिति थी, वो 2000 के आसपास से अलग अलग सेवाएं करती थी, आज 8000 के ऊपर हो गई है। तो ये जो टीम आई है, ये भी बहुत बड़ी टीम थी। तो इन्होंने हर घर जाके, जहाँ संघ है वहाँ विकास है, वहाँ सुविधा है, वहाँ तरक्की है। और फिर दूसरा रूप बीजेपी, विकास का नारा था, तो विकास होना तय है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।